वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल जिसका नाम है मॉडर्न तफसीला डेवलपमेंट मिशन। तो आज मैं लेकर आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर, जो और कि आने वाला जो एग्जाम है एसएससी का उसमें भी काम का है और जो सीजीएल अभी चल रहा है उसके लिए भी काम का है। तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा। और चलिए देख लेते हैं कि इसका मतलब पहले समझ लेते हैं कि सम्स को करने से पहले हम लोग को मतलब समझना होगा। कुछ कुछ टर्म्स है, बिना समझ के हम लोग वो सम्स कर नहीं पाएंगे। तो चलिए पहले मैं करा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है। द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा मनी गिवन और टेकन बाय द बैंक पर्सन फॉर द डिपोजिशन और लेंडिंग ऑफ मनी इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। मतलब बोला गया है कि जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा मिलता है जब हम लोग बैंक में पैसा को जमा करते या बैंक से उधार लेते, जो एक्स्ट्रा पैसा हमको जब हम लोग जमा करते हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा मिलता है और हम लोग जब उधार लेते हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा चुकाना पड़ता है। बैंक आपको लोन क्यों देंगे? मैम, बैंक आपको लोन इसलिए देते हैं क्योंकि आप उस लोन के लिए एक्स्ट्रा कुछ पैसा देंगे, जिसको हम लोग जनरली इंटरेस्ट बोलते हैं या ब्याज। ब्याज का दो टाइप होता है, इंटरेस्ट इज टू टाइप। एक होता है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज का चैप्टर मैं इसी वीडियो में कराऊंगा, लेकिन वो दूसरा लेक्चर में आएगा, मतलब इसी पीपीटी में है। एक ही साथ दोनों को समझाऊंगा, लेकिन पहले मेरा वीडियो आएगा सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, उसके बाद चक्रवर्ती ब्याज, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट समझना जरूरी होता है चक्रवर्ती ब्याज को समझने के लिए। चक्रवर्ती ब्याज और कुछ नहीं, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जब आप लोग लेंगे तब उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, साधारण ब्याज में होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मूलधन, जो पैसा आप उधार ले रहे या जो पैसा आप बैंक को जमा दे रहे, बैंक जब सिर्फ मूलधन के ऊपर जो पैसा वो जमा ले रही है या जो पैसा वो उधार दे रहा है उस पैसे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, तब उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। लेकिन जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, तब वो हो जाता है चक्रवर्ती ब्याज। हालांकि मैं चक्रवर्ती ब्याज डिटेल्स में करवाऊंगा, पहले आप लोग साधारण ब्याज समझ लीजिए। तो मैंने मूलधन का मतलब अभी बता दिया, द अमाउंट ऑफ मनी डिपोजिटेड टू द बैंक और द अमाउंट ऑफ मनी लेंडेड बाय द बैंक। जो पैसा बैंक में आप डिपोजिट करते हैं या जो पैसा आप बैंक से उधार लेते हैं। डिपॉजिट करने के लिए क्या होता है, आप लोग जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आप लोग को बैंक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देते हैं, और जब आप उधार लेते हैं तो बैंक को आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। नहीं तो बैंक आपको क्यों पैसा देंगे? या बैंक भी छोड़ दिया, आप किसी से भी पैसा उधार लेते तो वो आपको इंटरेस्ट में देगा। ठीक है। रेट मतलब परसेंटेज, जिस दर पे आपको देना पड़ रहा है। मान के चलिए आप लोग से मैंने 1000 रुपया उधार लिया, कितना रेट पे? 5%। मतलब हर साल मुझे 1000 रुपये का कितना प्रतिशत देना पड़ेगा एक्स्ट्रा? 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब 5% मतलब कितना? 1000 और 5 मतलब 1/20, 20 से हम लोग डायरेक्ट भागा कर देंगे, मतलब डिवाइड करेंगे तो 50 रुपया। तो देखिए मैंने परसेंटेज में जो आप लोग को फ्रैक्शन वैल्यू सिखाया था वो कितना कारगर साबित हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट के सम में। मैंने बार बार बोला था कि वो चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी भी मैं वही बोलूंगा, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है तो आप लोग मेरे सारे जो मैथ्स के वीडियो प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, सारे के सारे वीडियो देखिएगा। वहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, वहाँ पे मैंने परसेंटेज का भी वीडियो डिस्कस किया है, मतलब परसेंटेज चैप्टर के ऊपर भी डिस्कशन किया है। तो परसेंटेज का 2 वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही देखिए। हिंदी में भी है, बंगाली में भी है, कंटेंट सेम है, सिर्फ लैंग्वेज अलग है। जो लोग हिंदी स्टूडेंट है, मतलब हिंदी जिन लोग का मदर टंग है वो लोग हिंदी देखिए, जिन लोग का बंगाली मदर टंग है बंगाली देखिए। लेकिन देखिए जरूर, क्योंकि वीडियो देखेंगे तभी। अभी का पढ़ाई पढ़ने का स्टाइल तो अलग है, डिजिटली आप लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कॉम्पिटिशन में टिक नहीं पाएंगे। सिर्फ किताब और कॉपी से नहीं होगा, बहुत सारा कंटेंट इंटरनेट में अवेलेबल है, जैसे ये भी अवेलेबल हो जाएंगे जब मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग देखिएगा जरूर। अगर आप लोग नहीं देखेंगे कोई और देखेगा और वो सिलेक्शन लेके चला जाएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही आसान चीजें, सिर्फ धैर्य से आप लोग को देखना है। तो देखिए मुझे कितना परसेंट पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है हर साल? 50 रुपया। लेकिन मैंने 1 साल के लिए उधार नहीं लिया था, मैंने लिया था 3 साल के लिए। सपोज मान के चलिए मैंने 3 साल के लिया, तो हर साल अगर मुझे 50 रुपया देना एक्स्ट्रा पड़ा तो 3 साल में कितना? मुझे 150 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो ये जो 150 रुपया मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा ये हो गया ब्याज। ये जो मैंने 5% का दर पे दिया ये हो गया रेट, और जो 3 साल मैंने टाइम लिया था वो टाइम हो गया टाइम। तो देखिए एक ही एग्जांपल से मैंने सारा आपको मतलब समझा दिया। मतलब अब इंटरेस्ट परसेंट मतलब क्या है और कुछ नहीं। ये जो मैंने बोला था कि मैंने 5% को मैंने पहले 1/20 लिख दिया, इसको ऐसे भी ना करके मैं पहले 5 से
5 और 3 को गुना कर सकता था। मान के चलिए अगर एक साल में मुझे 5% का रेट देना पड़ रहा है, मतलब 5% ज्यादा देना पड़ रहा है, तो 3 साल में कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 15%। अब 15 मतलब है 3/20। तो ये भी कर सकते हैं। जैसे सम आएगा उस हिसाब से हम लोग को सम करना होगा, क्योंकि हम लोग का एक ही मोटिव है, जल्दी जल्दी सम करना। जितना ज्यादा अटेम्प्ट उतना ज्यादा चांसेस ऑफ सिलेक्शन, मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, आप लोग को सिलेक्शन मिलना बढ़ जाएगा। अब प्रॉब्लम्स टाइप 1, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा टाइप 1 मैंने अलग से डेफिनेशन कुछ लिखा नहीं है। ऐसे टाइप का जब सम आएंगे, मतलब बेस्ड ऑन फॉर्मूले, एकदम बेसिक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। ये कब आया था? 2016 में। हालांकि अभी सीजीएल का सम, सीजीएल में जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो इतना आसान नहीं होंगे। ये 2016 का है, अभी तो 6 साल बीत गया है, 2022 है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सम मैंने इसलिए लिया ताकि आप लोग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। लेकिन ये सम सोच के मत समझिए कि ऐसा आएगा, इससे थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, जो इसी वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। क्योंकि पहले ही हम लोग टफ सम में जा नहीं सकते, पहले सिंपल सम से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे, उसके बाद टफ सम में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल बोल दिया है 2000 रुपया। अब रेट बोल दिया कितना? रेट बोल दिया 5%। टाइम बोल दिया 2 साल। तो इंटरेस्ट परसेंट कितना होगा? मुझे टोटल कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? प्रतिशत पे। परसेंटेज में मैं बोल रहा हूँ, प्रतिशत में कितना देना पड़ेगा ना? 5 × 2%, 5 × 2% मतलब मुझे 10% देना पड़ेगा। एक साल में 5% एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो 2 साल में कितना? 5 × 2 मतलब 10%। 10% मतलब भी मुझे पता है 1/10। तो इसका मतलब क्या? इंटरेस्ट क्या होगा? 2000/10। तो गया कितना? 200 रुपया। लेकिन मुझे बोला क्या है, एक चीज मैंने वहां पे समझाना भूल गया था। अमाउंट, अमाउंट का मतलब है मिश्र धन। जो कुछ नहीं, जो पैसा आप उधार लिए उसके साथ जब आप एक्स्ट्रा वो ब्याज देंगे, दोनों को मिला के जो होता है सम, उसको बोलते हैं मूलधन। मूलधन अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो मूलधन था 2000, एक्स्ट्रा 200 रुपया दे रहे, तो टोटल कितना देना पड़ेगा? अमाउंट कितना हो जाएगा? फिर कलर चेंज कर ले रहा हूँ। अमाउंट हो जाएगा कितना? 2200 रुपया। तो देखिए सम बहुत आसानी से हो गया। दूसरा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 10 years इज 3130। इफ द प्रिंसिपल बिकम 5 times आफ्टर 5 years, अगर प्रिंसिपल 5 साल के बाद अपना 5 गुना हो जाता है, तो मुझे बताइए 10 साल में टोटल इंटरेस्ट क्या होगा? देखिए ये सम बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा समझने का, लैंग्वेज को समझना है। बोल दिया सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे मैं कोई फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा आपको, सिर्फ और सिर्फ ये सिखाऊंगा कि लैंग्वेज पढ़ के हम लोग कैसे करेंगे। और जो भी सम मैंने लिया है सब प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो आप लोग निश्चिंत होकर बैठ जाइए। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन लगभग आइडेंटिकल ऐसा ही सम आ जाएगा। ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सम का लेवल ऐसा ही होगा, ताकि आप लोग को एक आइडिया लग जाए। क्योंकि बहुत जन सीजीएल दे रहे हैं, तो उन लोग के लिए भी रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि मेन चीज क्या है, सिर्फ प्रिपरेशन करने से नहीं होगा, सिर्फ आप सीख गए ऐसा नहीं है। सीखने के बाद भी रेगुलर रिवीजन, रेगुलर मॉक टेस्ट, रेगुलर उस चैप्टर का प्रैक्टिस करना। क्योंकि अभी हो गया है स्पीड, एग्जाम में अगर एक जगह पे अगर अटक जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और वो टाइम वेस्ट बाद में कैसे आप लोग को, मतलब बुरा हो जाएगा कि आप लोग का अटेम्प्ट कम हो जाएगा। अगर अटेम्प्ट कम हो जाएगा तो आप लोग सिलेक्शन का चांसेस, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएंगे। तो अटेम्प्ट बढ़ना चाहिए। और सीजीएल और एसएससी का कोई भी एग्जाम में जो लोग मैथ्स में कम से कम 25 में से 21-22 करेक्ट करके आते, तो सिलेक्शन तो एक पक्का हो ही जाता है। क्योंकि यहीं से जो लोग सिलेक्शन लगाता है, जिन लोग का भी सिलेक्शन हो चुका है, आप लोग पूछिएगा, वो लोग यही बोलेंगे कि मैंने मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से किया है। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे जीके की तरह अलग अलग कोई भी कहीं से भी चैप्टर से नहीं आता। बेसिक कुछ चैप्टर से, वहीं से बेसिक टाइप के क्वेश्चन हर साल आते हैं। आप लोग को सिर्फ वही टाइप प्रैक्टिस करना है जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। अच्छा, इंटरेस्ट क्या है 10 साल के लिए? फॉर 10 years, फॉर 10 years। तो एक साल के लिए क्या इंटरेस्ट? फॉर 1 year।
इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना होगा 3130/10, 10 साल के लिए 3130, तो 1 साल के लिए कितना होगा 10 से भागा दे देंगे, यूनिटरी मेथड डिवाइड कर देंगे तो 313 रुपया। 1 साल के लिए मुझे कितना ब्याज देना पड़ा है 313। तो अब यहाँ पे मैंने इस चीज से यही हम लोग को निकालना था कि 1 साल में मुझे कितना ब्याज मिल रहा है 313। यहाँ पे देखिए मूलधन के बारे में कुछ बोला नहीं गया, तो कंफ्यूज मत होइए कि मूलधन निकाल के हम लोग को करना पड़ेगा। बिना मूलधन का वैल्यू निकाल के भी हम लोग इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्याज बोल दिया है और मुझे भी ब्याज ही निकालना है। इंटरेस्ट बोल दिया गया और कुछ भी इंटरेस्ट रहा है। अब कंफ्यूज कहाँ पे होंगे आप लोग, क्योंकि एक बार बोल दिया 10 साल के लिए इंटरेस्ट है 3130 रुपया और फिर पूछ रहा है इंटरेस्ट 10 साल के बाद बोलो, तो ये कुछ बात ठीक से हजम नहीं हो रहा है, मतलब आप लोग को ठीक समझ में नहीं आएगा। इसका कारण क्या है, ये जो 10 साल था ये नॉर्मल 10 साल था, इस 10 साल में से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि 10 साल में ब्याज मुझे 3130 रुपया मिल रहा है, तो 1 साल में कितना होगा 313, 10 से भाग। अब नेक्स्ट जो 10 साल के लिए वो लोग पूछ रहे हैं, ये जो 10 साल के लिए पूछ रहे हैं, 10 साल में इस 10 साल को हम लोग दो भाग में, दो हिस्सों में हम लोग इसको बांट सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। रुकिए पहले मैं थोड़ा सा मिटा दूं। क्या मतलब जो 10 साल यहाँ पे पूछा गया है इसको हम लोग 5 साल, जिस 5 साल में नॉर्मली प्रिंसिपल क्या था, अगर ब्याज मुझे 1 साल में 313 मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिलेगा उसका 5 गुना। ठीक है, 5 साल नॉर्मली हो रहा है और 5 साल बाद 10 साल का हम लोग 5 साल में बांट सकते हैं। ठीक है, 10 को हम लोग 5 ईयर्स में 2 बार बांट सकते हैं, एक बार फर्स्ट 5 ईयर, उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर। अब नेक्स्ट 5 ईयर में क्या हो रहा है, नेक्स्ट 5 ईयर में ये हो रहा है कि प्रिंसिपल पहले जो था, अब नेक्स्ट 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल बाद, अभी शुरू किया था फर्स्ट ईयर, तो 5 साल बाद क्या हो जा रहा है, 5 साल बाद प्रिंसिपल 5p हो जा रहा है। अगर प्रिंसिपल अपना 5 टाइम्स हो जाएगा तो इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट भी 5 टाइम्स हो जाएगा, ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा। और कितना साल के लिए, 5 साल के लिए, ये हो गया कितना 7,825 और यहाँ से मुझे मिलेगा 1,565। टोटल सम करेंगे तो आ जाएगा 9,390। ठीक है, तो देखिए बिना प्रिंसिपल निकाले हम लोग इस सम को कर सकते हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बेसिक मेथड मत अप्लाई कीजिए। जैसे हम लोग क्लास 9-10 में किए थे, अगर वैसे ही करने जाएंगे तो सम कर नहीं पाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे। इसीलिए क्या होता है, मैक्सिमम लोग, बहुत जन ऐसे भी है कि सच में मैथ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसका कारण ये है कि वो लोग शॉर्ट ट्रिक्स को, इस अप्रोच को लोग जानते नहीं है। ऐसा नहीं कि वो लोग खराब है, वो लोग मैथ में बहुत ही अच्छे, लेकिन उन लोग को ये शॉर्ट ट्रिक्स पता नहीं होते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथमेटिक्स एकदम अलग होते हैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं यूट्यूब वीडियो से भी काम नहीं हो रहा है, हम लोग को ऑफलाइन में जाके थोड़ा सा और अच्छे से अपने आप को ब्रशअप करना चाहिए, अपने आप को पॉलिश करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इज कट कंपटीशन। मैं डरा नहीं रहा हूँ या मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि ताकि अच्छे ज़्यादा स्टूडेंट हम लोग के पास भर्ती हो। आप लोग को बेवकूफ़ बना के कोई फायदा नहीं है। जो असलियत है अभी का हालत में वही आप लोग को बता रहा हूँ। ग्राउंड रियलिटी यही है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए तो आप लोग प्लीज़ जरूर लगता है कि नहीं आप लोग को ऑफलाइन बैचेस का भी ज़रूरत है, तो आके एक बार मुलाकात करके जाइए। कैसे हम लोग के साथ जुड़ पाएंगे ऑफलाइन में, टेलीग्राम चैनल तो ज़रूर ज्वाइन किए होंगे, अगर नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग प्लीज़ और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे को पता चले। बहुत जन को अवेयरनेस भी नहीं है कि सरकारी नौकरी होता क्या है, कैसे प्रिपेयर करते। या तो अवेयरनेस है, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सही दिशा पे तैयारी कर नहीं पा रहे, ताकि उन लोग को आइडिया हो। आप लोग प्लीज़, आप लोग का जो भी रिलेटिव हो, कहीं से भी जान पहचान का कोई भी हो, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोग को शेयर कीजिए। और दूसरा बात कि अगर आपको लगता है कि नहीं ज्वाइन करना है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से हम लोग का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग आके एक बार बात करके जाइए। जो लोग कोलकाता में है, हम लोग का ब्रांच, हम लोग का हेडक्वार्टर्स कोलकाता में, जो लोग कोलकाता में है तो वो लोग आके प्लीज़ एक बार बात करके जाइए, क्योंकि अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे आप लोग को
1 साल 2 साल 3 साल जैसे देखिएगा कि आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ जाएंगे, आप लोग कंपटीशन से अलग हो जाएंगे। ताकि वो ना हो, जो सपना आप लोग का देखा है वो पूरा हो, इसीलिए आप लोग को इतना बात बताना बस। चलिए टाइप थ्री में क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 8/5 ऑफ द सम इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ % पर एनम देन द रेट % पर एनम इज। मतलब क्या बोला है कि साधारण ब्याज पे कोई मनी है, कोई पैसा है, मूलधन है, यहाँ पे बोला नहीं है, वो अपना 8/25 हो जा रहा है। मूलधन जो है अपना 8/25 हो रहा है। इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द हाफ द रेट % पर एनम। अगर टाइम और रेट में क्या रिलेशन है, टाइम दर का आधा है। इफ नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये भी अरिथमेटिक टाइप क्वेश्चन है, परसेंटेज भी अरिथमेटिक था, ये भी अरिथमेटिक है। आपको पढ़ के समझना है, आप लोगों को पढ़ के समझना है, और दया करके मेरे वीडियो को पूरा पूरा देखिए, ठीक है, तभी समझ में आएगा। एक बार समझ में ना आए तो 5 मिनट बाद, एक दिन बाद या 10 मिनट बाद फिर से देखिए। जी लोग को ये कॉन्सेप्ट नया लग रहा है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, पहली बार देखेंगे तो जरूर मैं बोलूंगा डिफिकल्ट रखें लगेंगे, क्योंकि ये सब अप्रोच थोड़ा सा ट्रिकी है। एक बार दो बार देखने के बाद ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा, और जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि आप लोग को ज्यादा तकलीफ होगा। और मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा, जो वीडियोस मैथ्स के जितने सारे चैप्टर्स है, सब चैप्टर की वीडियो धीरे धीरे सिस्टमेटिकली मैं डालते जाऊंगा। बनाने में भी तो थोड़ा टाइम लगता है, देखने में बहुत आसान लग रहा है कि वीडियो सर ने बना दे, लेकिन इसके पीछे बहुत ही काम लगता है। मतलब उस क्वेश्चन को रिव्यू करना, देखना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है कि नहीं, जो क्वेश्चन अभी के टाइम में आ रहे हैं वही हम लोग आपको करवा रहे हैं, ताकि जो प्रिपरेशन है वो एकदम रिलीवेंट हो, एकदम एग्जाम रिलेटेड हो। तो चलिए यहाँ पे प्रिंसिपल को हम लोग मान लेंगे क्या 25। जब भी ऐसा सम दे दिएगा ना, n/p का फॉर्म में दे दिया, नीचे को n/p नहीं सॉरी n/m के फॉर्म में दे दिया, नीचे को मान लेंगे कितना प्रिंसिपल, यहाँ पे 8/25 दे दिया है, 8/25 है, मतलब बोल रहे ब्याज 8/25 हो जा रहा है। तो क्या होगा, नीचे 25 को हम लोग हर टाइम मूलधन मान लेंगे, तो मेरा ब्याज हो जाएगा कितना, इसे हो जाएगा 8। अब टाइम रेट को आर ही मान लेते हैं, 8%, मुझे आर ही तो निकालना है, और टाइम बोला है रेट का आधा, टाइम बोल दिया रेट का आधा, तो बहुत आसान है। कैसे, मुझे निकालना क्या है, मुझे टाइम निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक फॉर्मूला है उसमें बिठा देंगे, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा मिटाते हैं, लास्ट से कर दे रहा हूँ ताकि समझ में। अब प्रिंसिपल के जगह में 25 बैठाऊंगा, ठीक है, और रेट की जगह 8, टाइम की जगह 8/2 इंटू 100, और सिंपल इंटरेस्ट क्या था, ब्याज, साधारण ब्याज 8 था, अब सिर्फ 25 1 25 4, और टेबल मस्त, टेबल याद कीजिएगा, तो आर स्क्वायर का क्या होगा 8 इंटू 8, जब स्क्वायर रूट करेंगे आर का वैल्यू 8 आ जाएगा, तो रेट कितना आया 8%। अगर टाइम पूछता, टाइम उसका आधा मतलब 4 साल, टाइम भी पूछ सकता था। ये देखिए सीजीएल टायर 2 में आया था 2015, तो देखिए मैं टायर 2 का भी क्वेश्चन ले लिया हूँ, तो ऐसा मैं सोचिए कि सिर्फ टायर 1 का करवा रहा हूँ, टायर 2 भी ले रहा हूँ, मतलब मिक्स्ड एकदम, पूरा आइडिया आप लोग को हो जाए। CHSL 2018 में आया था, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 5 years and 6 years is 25.8। व्हाट इज द सम, बोला गया है। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैंने जितना सारा क्वेश्चन यहाँ पे लिया है मैंने, यहाँ पे मूलधन बोला नहीं गया है, तो बिना मूलधन निकाले भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिना मूलधन निकाले भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप लोग देखिए यहाँ पे क्या बोले, साधारण ब्याज फॉर 6 years और साधारण ब्याज फॉर 5 years, मतलब कोई पैसा है मुझे पता नहीं, यहाँ पे मूलधन तो बोला नहीं गया, तो मुझे बोल रहे ब्याज का एक डिफरेंस दे दिया है। डिफरेंस क्या दिया, 6 साल और 5 साल का मूलधन के अंदर जो अंतर है वो है 25, वो है 25 रुपया 8 पैसा, ठीक है, 80 पैसा, 8 नहीं 80 पैसा।
तो इसका मतलब क्या है, 6 से 5 साल हटा देंगे तो क्या होगा, इसका मतलब यही एग्जामिनर हम लोग को बोलने का कोशिश कर रहा है कि 1 साल का मूलधन है 25 रुपया 80 पैसा। देखिए ये लोग डायरेक्टली नहीं बोला है कि 1 साल का ब्याज है 25 रुपया 80 पैसा, थोड़ा घुमा के दे दिया, बोला 6 साल का ब्याज और 5 साल का ब्याज दोनों का अंतर है 25 रुपया 80 पैसा। बात को समझिएगा। तो 1 साल क्या होगा 25 रुपया 80 पैसा। अब ये 25 रुपया 80 पैसा क्या है, मूलधन का 25.8 रुपीज। 25 रुपया 80 पैसा क्या है, मूलधन का 6% है। रेट कितना लग रहा है, 6% परसेंटेज है। अगर 6% मतलब ये तो 100% कितना होगा, देखिए मैंने इस सम को परसेंटेज का रूप में लेके चला गया। तो ऐसे मत सोचिए कि मैं सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट करवा रहा हूँ मतलब सिंपल इंटरेस्ट ही से क्वेश्चन हो रहा है। हर चैप्टर अपने से जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग का ह्यूमन बॉडी नहीं है कि दो सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे कोविड के टाइम देखिएगा कि किसी का रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया तो धीरे धीरे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम होने का चालू हो गया। जैसे हम लोग का बॉडी के अंदर बहुत सारे जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, खास करके नर्वस सिस्टम, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। तो वैसे ही सम मैथ्स का भी चैप्टर ऐसे ही है, अपने से सब लोग जुड़ा हुआ है। तो हर चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो 100% क्या होगा, 100% होगा 25.8/6 × 100। अब डेसिमल हटेगा, एक जीरो आएगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 43, ठीक है। तो क्या जाएगा 430 इंटू 10 था तो 430 इंटू 43 इंटू 10 मतलब 430। तो देखिए बहुत जल्दी हो गया। द sum of money ₹40,000 is lent out in two parts at one 8% interest and the other at 10% interest. If the annual interest is 352, find the sum lent at 8%। मतलब क्या बोला है, 4,000 पैसा है, उस 4,000 रुपये को मैंने दो हिस्सों में बांट लिया है। आई हैव डिवाइडेड 400 into 4,000 rupees into two parts. One is x, then the other one will be 4,000 minus x. अब देखिए, तो इस x को मैंने 8% का रेट पे दे दिया है और इसको मैंने 10% में दे दिया है। तो दोनों से मुझे ब्याज मिलेगा कितना, 352 रुपए, 352 मुझे मिलेगा एक साल में। तो मुझे बताइए 8% में मैंने कितना रुपया जमाया था। तो देखिए ये क्वेश्चन अगर नॉर्मली बेसिक तरीके से करने जाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके लिए मैं जो मेथड अप्लाई करूंगा वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन। अगर ये आप लोग को ये वाला पार्ट समझ में ना आया हो, मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सारे चैप्टर्स इस चैनल में डाले जाएंगे, थोड़ा सा समय और धीरे धीरे सब सिस्टमेटिक वे में डाले जाएंगे। तो अभी के लिए मैं समझा दूंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या चीज है, उसके बाद हम लोग करेंगे। क्योंकि देखिए हम लोग को करना सही भी है और जल्दी भी है। तो जो जो मेथड हम लोग को चाहिए आसानी से, मान के चलिए आपको कहीं पे जाना हो, जल्दी जाना, तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फोन निकालेंगे, फोन में बहुत सारे ऐप है, वहां से आप गाड़ी बुक करेंगे। क्योंकि उससे क्या होगा, बहुत जल्दी आप लोग को स्मूथली आप जा पाएंगे। क्योंकि जल्दबाजी है, अगर आपका जल्दबाजी आप लोग को नहीं रहेंगे तो आप लोग धीरे धीरे जाएंगे, बस से जाएंगे, टैक्सी से जाएंगे, लेकिन बुक नहीं करेंगे ऐप में कोई राइड। तो चलिए देख लेते हैं मिक्सचर एलिगेशन में क्या। मान के चलिए दो चीजें ए और बी, और उसको मैं मिला रहा हूं, मिला के मुझे एवरेज आ रहा है सी। तो रेशियो होगा ए माइनस सी, बी माइनस सी में रेशियो में हम लोग मिलाएंगे। ए को कितना लेंगे, बी माइनस सी, और बी को लेंगे ए माइनस सी, तब जाके मुझे जो एवरेज प्राइस आएगा वो सी। इसको बोलते मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। अब सी का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा कैसे, अच्छा ये जो चीज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे जो मैंने दो रेट है, एक 8% और एक 10%। तो ए की जगह मैं ले रहा हूँ 8% और बी की जगह मैं ले रहा हूँ 10%। अच्छा सी का वैल्यू कैसे आएगा, सच में सी का वैल्यू कैसे आएगा, सी का वैल्यू लाने के लिए मैं साइड में छोटा सा कर दे रहा हूँ।
देखिए मुझे रेट निकालना है, रेट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 पी इंटू टाइम। अब 100 इंटू, मुझे इंटरेस्ट कितना मिला एक साल में दोनों को मिला के 352 रुपया 352 और था कितना 4000 एक साल के लिए। जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, तो आएगा कितना, ये आएगा 8.8, ये आएगा 8.8। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 8.8%। ठीक है, दोनों को मिला के मेरा आ रहा है 8.8%। अब मैंने सी का वैल्यू निकाल लिया है, अब जो फॉर्मूला था वही लगाएंगे। फॉर्मूला में क्या लगाएंगे, ए माइनस सी ना, 8 माइनस 8.8 और ये क्या होगा 8.8 माइनस 10, तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू -1.2 माइनस 0.8। अब दोनों का रेशियो लेना है मुझे, रेशियो लेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, आएगा कितना, डेसिमल डेसिमल हट गया, ये आएगा 3 से, ये जाएगा 2 से, तो रेशियो मेरा मिला 3:2। मतलब सीधा सीधी मैंने इसको रेशियो में लेके चला गया इस सम को, मतलब मैं 4000 रुपया को कितना भाग में बांट कर रहा हूँ, 3:2 में बांट रहा हूँ। ठीक है, 8% में 3 भाग दे रहा हूँ और 10% रेट में 2 भाग दे रहा हूँ। तो अब बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, 8% में जो पैसा में जमा रहा वो 3 भाग है और 10% में जो जमा रहा वो 2 भाग है। टोटल मैंने 4000 का कितना भाग किया था, 5 भाग। अब 5 में से 3 भाग हो गया 8% में, तो टोटल 4000 का 5 भाग करेंगे तो क्या होगा, आएगा कितना 800 रुपया। 8% है, ठीक है 8% है, 5 भाग में एक भाग का वैल्यू निकला 800 रुपये, तो 3 भाग का वैल्यू क्या निकलेगा 3 का, क्योंकि मैंने 3 भाग नहीं है ना, टोटल भाग है कितना 5 + 2 3, 3 + 2 5 है, टोटल भाग कितना है 3 और 2 5। अब अगर मुझे 4000 को 5 भाग में डिवाइड करना है तो एक भाग कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 800 रुपया, तो 3 भाग का वैल्यू कितना होगा 800 इंटू 3 मतलब 2400। हालांकि हम लोग इस सम को एक दूसरा से भी कर सकते, दूसरा क्या तरीका था, इक्वेशन बेस्ड तरीका। एक को मैंने x मान लिया, दूसरे को 400,000 माइनस x करके इक्वेशन बना के कर सकते, उसमें भी आपको वैल्यू यही मिलेगा। लेकिन क्या होगा, इस तरीका करने जाएंगे तो आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा उसको सॉल्व करने में, 1 से 1.5 मिनट तो कम से कम 90 सेकेंड्स लगेंगे, और वहीं पे ये आप 30 से 40 सेकेंड्स मतलब 50 सेकेंड्स का जो फायदा आपको मिल जाएंगे, उस 50 सेकेंड्स में आप दूसरा कुछ और एक्स्ट्रा कर पाएंगे। ये छोटे छोटे चीजें इंपॉर्टेंट है जो कभी कभी स्टूडेंट लोग को सिलेक्शन से दूर लेके चला जाता है, इसीलिए वीडियो को मैंने लाया है कि आप लोग अच्छे से समझिए। नेक्स्ट है चक्रवर्ती ब्याज, जो मैं नेक्स्ट दिन समझाऊंगा। आज अच्छे से साधारण ब्याज समझ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट दिन मैं चक्रवर्ती ब्याज समझाऊंगा और बहुत जल्दी लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज share, subscribe, bye।